कहते हैं कुछ जगहें अपनी कहानियाँ खुद बयां करती हैं, बस सुनने वाला होना चाहिए। ये कहानी एक ऐसे ही छोटे से गांव की है जहां लोग दिन में हंसते थे लेकिन रात को दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, टूटी हुई दीवारें, झुके हुए दरवाजे और बीचों बीच एक खुली खिड़की जो न जाने क्यों कभी बंद नहीं होती थी। गांव वाले कहते थे उस खिड़की में कोई रहता है जो रात के सन्नाटे में सांस लेता है। बच्चे तो उस तरफ जाना भी पसंद नहीं करते थे और बड़ों ने उस हवेली का नाम तक लेना छोड़ दिया था। मगर एक दिन शहर से एक लड़का आया, आर्यन नाम था उसका। उसे रोमांच पसंद था, रहस्यों में दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो हंस पड़ा। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, उसने कहा। मैं जाकर देखूंगा उस खिड़की के पीछे आखिर है क्या। गांव के बुजुर्गों ने रोका, बेटा सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना। पर आर्यन ने बात को हंसी में उड़ा दिया। रात गहरी थी, चांद बादलों में छिपा हुआ और हवाओं में एक अजीब सी हिरन थी। आर्यन ने टॉर्च उठाई और हवेली की ओर चल पड़ा। कदमों की आहट मिट्टी में दबती जा रही थी और अचानक कहीं दूर से एक दरवाज़ा कर्कश आवाज़ के साथ खुला। हवेली के गेट पर पहुंचते ही उसने देखा दीवारों पर बेलें उगी थीं, छत टूटी थी और हर कोने में धूल की मोटी परत थी। वो अंदर गया, धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज़ में, कौन है वहाँ? आर्यन ने पलट कर देखा, कोई नहीं, सिर्फ हवा थी। लेकिन हवा ठंडी नहीं थी, जमी हुई थी। वो आगे बढ़ा। कमरे के बीचों बीच वो खिड़की थी, वही मशहूर खिड़की, थोड़ी खुली जैसे कोई अभी अभी झांक कर गया हो। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी खिड़की पर डाली। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। वो हंसा, देखा कुछ भी नहीं। लेकिन तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, कुछ चीज़ें दिखती नहीं, महसूस होती हैं। आर्यन का दिल धड़क उठा। वो मुड़ा, कोई नहीं। उसके कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। दीवारों पर छायाएं हिलने लगीं। खिड़की जोर से धड़ाम से बंद हो गई। वो डर गया, दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा अब खुल नहीं रहा था।